नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्के सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करेंगे नागरिकता को लेकर, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप, इसकी रूल क्या है और SIR जो चालू हुआ है इसी के अंतर्गत NRC भी चालू है। इसका मतलब है कि आपका वो वैसा डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है जिससे आपको भारतीय नागरिकता साबित हो सके। आप लोग को बहुत पहले पता चल चुका होगा, ये स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है SIR और NRC, इसी SIR के अंदर, इसी SIR के पीछे बैक में ऐसा काम आपसे किया जा रहा है जिससे आपकी नागरिकता साबित हो जाए और आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपनी नागरिकता बचाना चाहते हैं और इंडियन सिटीजनशिप मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको 5 दस्तावेज ऐसे हैं जिनको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। क्योंकि SIR केवल ये मतदान वोटर वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे से चुपके से चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जो है आपको इत्तला नहीं कर रही है और आपको पता नहीं चलने दे रही है, और इसके ठीक पीछे अपना जांच की प्रक्रिया जो है नागरिकता को लेकर के चालू कर दिया है। और ये आप लोग को पता होगा कि बिहार में ये नागरिकता जांच हो चुका और पूरे बिहार में इस प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है। हालांकि अभी तुरंत यूपी में आपका चालू है, इसके साथ समेत 12 राज्यों का भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चालू किया गया है, जिसके वजह से आपको नागरिकता भी साबित करना है और वोटर वेरिफिकेशन के जांच में अपना हिस्सा लेना है और अपने वोटर लिस्ट से नाम कटने से बचाना है और अपना नागरिकता भी बचाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बंगाल हो चाहे यूपी हो, जिनको नागरिकता की पहचान को लेकर के कोई जानकारी नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई, कोई कानूनी सलाह उनके पास कोई, माने कहा जाए तो नॉलेज नहीं है, जिसको लेकर के वो पिछड़ जाते हैं। और आपको पता होगा कि 2018 या 19 में इंडियन सिटीजनशिप को लेकर के करीब करीब 1,60,000 के आसपास व्यक्तियों को निगलेक्ट किया गया था, रिजेक्ट किया गया था इंडियन सिटीजनशिप को लेकर के, नागरिकता को लेकर के। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि इसी SIR के साथ साथ अपना नागरिकता भी बचाएं। अगर नागरिकता नहीं बचाइएगा तो बहुत बड़ा परेशानी हो जाएगा। क्योंकि आप जो इंडिया में जो चल रहा है सिलसिला चुनाव को लेकर, राजनीति को लेकर, इलेक्शन को लेकर, और जो आपकी गवर्नमेंट की मंशा है, आपको स्पष्ट रूप से अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। तो अगर आप अपना नागरिकता बचाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, हालांकि मैं खास करके आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको 100% आपको देना ही पड़ेगा। देना तो सभी को पड़ेगा, बट ज्यादा प्रेशर है इन्हीं लोगों के ऊपर, क्योंकि ऐसे ऐसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से आ चुके हैं, बांग्लादेशी आ चुके हैं, सऊदी से है, कुवैत से, जहां कहीं से लोग आ चुके हैं। तो आने का मतलब है कि उनकी जांच तो की जाएगी और पकड़े जाने के बाद उनकी नागरिकता रद्द की जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आखिर नागरिकता को लेकर के आपके पास कौन सा 5 प्रूफ ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपनी नागरिकता को बचा सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? फर्स्ट बात करते हैं कि अगर आपके मन में चलता होगा कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग डॉक्यूमेंट है, वो है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड को लेकर के अगर आप निश्चिंत बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल है, तो अनकंफर्टेबल हो जाइए, थोड़ा सा टेंशन में आ जाइए। क्योंकि आधार कार्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आप लोग को पता होगा कि बहस चली थी। कब? जब बिहार में SIR चालू हुआ था तब, और उसी समय से अभी तक भी चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कागजात को, आधार कार्ड को 12वें नंबर कागजात में डाला है, और ये स्पष्ट रूप से निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस आधार को मैं आधार नहीं मान सकता, नागरिकता की आधार नहीं मान सकता। ये केवल एक ऐसा पहचान है जिससे आपकी पहचान की जा सके, आपकी पहचान पत्र के रूप में है, जिसके सहायता आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं तो आधार कार्ड लगता है। लेकिन
आधार कार्ड भी तो निर्वाचन आयोग के माध्यम से नहीं, इंडिया के गवर्नमेंट ने ही उसको मतलब पारित किया है, उसको लागू किया है, लेकिन उसी को इंडिया का गवर्नमेंट कह रहा है कि आधार कार्ड को मान्यता नहीं दिया जाएगा। राशन कार्ड को लेकर के सभी लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि क्या राशन कार्ड से मेरा नागरिकता साबित हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि नागरिकता साबित करने के लिए राशन नहीं है। राशन कार्ड एक ऐसा कार्ड बनाया गया है जिस कार्ड के सहारे गरीब परिवार, जो असहाय परिवार है इंडिया के अंदर, उन सभी लोगों को एक भोजन के रूप में, अनाज के रूप में देने का एक पहचान पत्र दिया है, जिससे पता चले कि गरीबी कहां तक है और कौन से फैमिली गरीब है। एक गरीब फैमिली का एक कार्ड है जिसका नाम राशन कार्ड है। तो इस राशन कार्ड से आपको नागरिकता साबित नहीं किया जाएगा, केवल वो राशन उठाने के लिए है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैन कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, बहुत मजबूत कागजात है, तो उस पर भी आप सुन लीजिए। पैन कार्ड का काम है नागरिकता साबित नहीं करना। पैन कार्ड का काम है केवल आयकर विभाग का आयकर दाता, यानी कि इनकम टैक्स का वो कार्ड है कि आप जितना पैसा कमाते हैं या आपकी कुल संपत्ति कितनी है, आप उसमें आयकर भर सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, जिससे आपकी संपत्ति की पूरी जांच हो जाए। वो है आपका पैन कार्ड, आयकर कार्ड। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो कार्ड है केवल संपत्ति का टैक्स देना, संपत्ति का विवरण देखना, रिकॉर्ड देखना। ये सरकार का एक, आयकर विभाग का एक इनकम टैक्स का कार्ड है, जिससे आप नागरिकता साबित नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग वोटर कार्ड को भी मान्यता दे रहे हैं। मानसिक तनाव में चल रहा है कि वोटर कार्ड से हो जाएगा। वोटर कार्ड को तो जांच किया जा रहा है केवल मतदान करने के लिए। ये आपका कार्ड है मतदान करने के लिए। कहीं भी आप रहे, किसी भी स्टेट में रहे, वहां स्टेट के नागरिकता के रूप में, नागरिक के रूप में एक आप वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बता दूं आप लोगों को कि जब उसकी वोटर कार्ड बना होगा तो इंडियन सिटीजनशिप को लेकर बना होगा, बिहार का बना होगा। तो कहीं ना कहीं आप स्टेट में जब वोटर कार्ड आप बना दे रहे हैं, तो वोटर कार्ड आप कैसे बनाए? उसकी पहचान लिए, उसकी मतलब वास्तविकता लिए कि आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ रहते हैं, आपकी जन्म भूमि क्या है, और यहाँ के आप है कि नहीं, बिहारवासी है या नहीं, उत्तर प्रदेश के है या नहीं, बंगाल के है कि नहीं, पंजाब के है कि नहीं, ये सब आपकी जांच करके ही वोटर कार्ड बनता है। फिर भी वोटर कार्ड को मान्यता नहीं दिया जा रहा है। अब आप सोचिएगा कि मान्यता आखिर आधार कार्ड को नहीं मिलेगा, पैन कार्ड को नहीं मिलेगा, राशन कार्ड को नहीं मिलेगा, वोटर आईडी कार्ड को नहीं मिलेगा, तो किसको मिलेगा? अब बात करते हैं कि किसको मिलेगा इस सब चीज को छोड़ करके। तो सबसे पहले नंबर 1 पर चल रहा है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति के पास है, उसको नागरिकता साबित करने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट नंबर। सेकंड में बात करते हैं पासपोर्ट को लेकर। पासपोर्ट होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास पासपोर्ट होना चाहिए। अब आपके मन में ख्याल ये आता होगा कि पासपोर्ट वही व्यक्ति बनाता है जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है, जैसे लंदन गया, अमेरिका गया, दुबई गया, सऊदी गया, कुवैत गया, नेपाल गया, या कहीं भी गया। तो कहने का मतलब है कि अपना देश छोड़ के जाने वाला व्यक्ति ही केवल पासपोर्ट बनाता है। ये आपकी मानसिकता है, लेकिन पासपोर्ट हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। ये ऐसा पासपोर्ट नहीं है कि केवल आप विदेशों के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं। आप इंडिया के किसी कोने में रहते हैं तो आपको पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए। पासपोर्ट से आपकी नागरिकता साबित होती है और आप इंडियन के मतलब पब्लिक है, इंडिया वासी है। अब बात करते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, बट आधार कार्ड लग रहा है, मान्यता नहीं दे रहा है, बट उसको बनवाने के लिए लगेगा। पासपोर्ट अगर बनवाने जाते हैं तो आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा। देख लीजिए कानून का क्या प्रक्रिया है। इंडियन नागरिकता साबित करने के लिए, सिटीजनशिप साबित करने के लिए आपको चाहिए पासपोर्ट, और पासपोर्ट बनवाने के लिए चाहिए आपको आधार कार्ड। आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है, पैन कार्ड आपके पास नहीं है, तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आप आसानी से नहीं बनवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी देखिए कैसे गुमराह कर रहा है जनता को, पब्लिक को, कि एक तरफ वैसा कागजात दस्तावेज मूल्य बना दिया गया है कि आधार के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आधार आपका सब कुछ नहीं है। आधार के बिना कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ आधार नहीं। उसके लिए आपको बनवाना पड़ेगा जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट
और पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको चाहिए इनकम टैक्स का जो पैन कार्ड है और आधार कार्ड है। आप इसमें डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करवा रही है। उसके अलावे अन्य दस्तावेज भी मांगे गए हैं। मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, तो इस चीज को मैं मान्यता नहीं दे सकता हूं कि मैट्रिक का एग्जाम और 12th का एग्जाम आप कहीं से दे सकते हैं। पढ़ने वाला व्यक्ति है तो इंडिया से के किसी कोने से अगर पढ़ाई कर रहा है, विदेशी भी अगर आकर पढ़ रहा है तो सर्टिफिकेट दिखा सकता है। मान लीजिए कि हम विदेशी हैं, आकर के रह रहे हैं, तो मेरे बच्चे अगर पढ़ते हैं 9th में, 10th में, 12th में, तो उसकी सर्टिफिकेट तो उसको मिल ही जाएगा। तो सर्टिफिकेट से क्या नागरिकता प्रदान कर दी जाएगा? नहीं, उसके लिए ठोस सबूत मांगा जाए जिससे नागरिकता साबित हो सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नागरिकता बचे तो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, और जितने 11 दस्तावेज आपको बताए गए हैं चुनाव आयोग के तरफ से, आप उसको अगर संभव हो तो दे सकते हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको नागरिकता जांच होगी इसी के साथ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।